अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। फवाद चौधरी और मतीउल्लाह जान के दरमियान आज सुबह जो लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत रिपोर्ट हो रही हैं। हमने ख़ुद वहाँ क्या देखा अपनी आँखों से, ये आपके सामने रखेंगे कि लड़ाई क्यों शुरू हुई, उसकी वजह क्या बनी, लड़ाई से पहले क्या हालात चल रहे थे और लड़ाई के बाद क्या हुआ। ये बहुत ज़्यादा इस मामले ने हाइप पकड़ ली है। और इससे पहले मैं आपको कुछ मुख्तसर चीज़ें वो बता देता हूँ जो मैंने मिस की अपनी पहली 2 वीडियोज़ के अंदर। आप ये जो बातें सुनेंगे इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक, यानी कि आज जब अली ज़फ़र के दलाइल ख़त्म होने तक, किस नतीजे पर पहुंची होगी या क्या मुमकिन फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मैं आपको हल्का हल्का शॉर्टली ब्रीफ़ कर देता हूँ। जो बहुत अहम रिमार्क्स आज सामने आए उससे आपको अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि ये मामला जो है वो किधर जाता है। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो जस्टिस जमाल ख़ान हैं, उन्होंने जो आईन पाकिस्तान की जो ग्रीन बुक उनके सामने पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको उठाकर कहा कि हमने इसका हलफ लिया हुआ है, हम इसका दिफा करेंगे, हमने जो भी मामला करना है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। बाबर अवान ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, लेकिन बाबर अवान 3-4 चीज़ें इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए। एक तो उन्होंने उस ख़त की एथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश किया कि बाहर से एक ख़त आया जिसके अंदर ये बहुत सारी जो गैर पार्लिमानी लैंग्वेज है वो लिखी हुई थी, और वो ख़त जो है वो पार्लिमानी कमेटी को पेश हुआ। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसको पेश हुआ। क्योंकि इस वक्त इस ख़त को लेकर अपोजिशन और बहुत ज़्यादा मीडिया के लोग ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि ये ख़त जाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाहिर है जो सबसे मुस्तनद और सबसे मोतबर इदारा है पाकिस्तान का, वहाँ हुकूमत कोई कतरी ख़त तो ज़ाहिर पेश नहीं कर सकती। वो आज एक लतीफ़ा भी हुआ, बल्कि कोर्ट में हमारे एक दोस्त हैं आदिल सरफराज आज टीवी से, तो वो कह रहे थे कि जब अकरम शेख ने कतरी ख़त खोला था तो वो बड़े परेशान हो रहे थे कि माई लॉर्ड पता नहीं इसके अंदर क्या, और ऐसे घुमा घुमा के जो है वो बातें कर रहे थे। लेकिन बाबर अवान ने बिल्कुल 2 टोक लफ्ज़ों में कहा, वो तकरीबन सारी बातें उन्होंने बिटवीन द लाइन्स बताई कि ख़त की लैंग्वेज क्या थी, ख़त कब आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो पूरा उन्होंने एक सीक्वेंस अदालत को बताया। और ख़त के बाद पाकिस्तान उनसे सवाल पूछा जस्टिस जमाल ख़ान साहब ने कि आप हमें ये बताएं कि ख़त के बाद आपने क्या कार्रवाई की। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि ख़त के बाद हमने सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कि ये ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत की गई है, उसकी कोशिश हुई है, और उस पर एक ज़बरदस्त किस्म का डिमार्श जारी हुआ। यानी कि उस ख़त के बाद हमने अमेरिकन के जो एम्बेसडर थे अमेरिका के, उनको बुलाकर बहुत सख्त तंबीह की, उनके आगे एहतजाज किया, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी जहाँ ये मामला हुआ था। फिर वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहे, उन्होंने कहा जी कि हम बहुत मोहतात हैं इसकी लैंग्वेज के ऊपर, इसके कंटेंट के ऊपर। जब वो बात कर रहे थे तो अटॉर्नी जनरल खुद उठ के आए कि देखें ये एक बहुत हिसास मामला है, इसको इस तरह से ओपन कोर्ट के अंदर डिस्कस ना करें। तो फिर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा जी कि हम पॉलिसी मैटर्स में नहीं जाते, हम फॉरेन पॉलिसी पे नहीं जाते, आप हमें सिर्फ बस उसका एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर बता दें, उसका एक सीक्वेंस बता दें कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कि कब क्या हुआ, इवेंट्स की एक डिटेल फिर उन्होंने अदालत को बताई। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी हैरान कुन थी कि उस पर बाबर अवान कोई जवाब नहीं दे सके अदालत को। अदालत ने उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ असम्बली के अंदर किया, स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, जो पूरे ईवान की कार्रवाई को मुतासर किया, अदम एतमाद को मुस्तरद किया, वो जो एक बात है आर्टिकल 5 की, वो एक इल्ज़ाम पे मबनी है। उसके अंदर सब्सटेंस क्या है, मटेरियल क्या है, क्या आपने कोई तहकीक की, आप हमें वो तफसील बताएं कि आपने वो लिंक अगर इस्टेब्लिश किया हो उस आर्टिकल को जब आप इम्पोज कर रहे थे तो आपने कोई लिंक इस्टेब्लिश किया कि जो लोग आपके उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं उनके उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इस पर बाबर अवान थोड़े जज्बाती हुए, उन्होंने कहा हमारे 20 लोग यहाँ से चले गए, हमारे 40 लोग जो है वो वहाँ से उन्होंने छीने हुए हैं, ये हमारी इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है। तो इस पे अदालत उनसे बार बार यही कहती रही कि आप हमें वो कोई कंक्रीट चीज़ उठाकर हमें बताएं कि आपने ये चीज़ साबित कर दी हो कि हमारे ये लोग इन लोगों के साथ राब्ते में थे, या आपके पास कोई एविडेंस हो। तो इस पर उन्होंने कहा जी रियासत ने कोई काम नहीं किया, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा, हमने असम्बली तहलील कर दी, हमने कहा जी आवाम में जाकर जो है वो फैसला करते हैं। लेकिन एक जो हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, इस पर डॉक्टर जो बाबर अवान है उन्होंने डॉक्टर मालिक के प्रोग्राम का हवाला भी दिया कि उस प्रोग्राम में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस बात की तायीद की है कि जो कुछ उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के
जो उनका जो एलामिया जारी हुआ है उसमें जो कहा हुआ है वो ठीक है। इस पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट और भी आया आगे चल के कि जब बाबर अवान ने यह कहा जी कि इमरान खान ये चाहते हैं, हमारी हुकूमत ये इस्तदा करती है कि एक कमीशन बनाया जाए, तो इस पे जस्टिस जमाल खान ने उनसे सवाल किया कि अगर आप आज कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं है, आपने फिर किस बुनियाद पर जो है वो आर्टिकल 5 लगाया? आपका जब आपको पता ही नहीं है, आपने वो ताल्लुक ही इस्टेब्लिश नहीं किया, आप अभी इसका मतलब है तहकीक करना चाह रहे हैं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। आप इसका मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको खुद मालूम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो फोकस था वो इलेक्शन की तरफ था। इलेक्शन के हवाले से जो रिमार्क्स आए कोर्ट के वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने खुद भी एज्यूम किया कि मामलात जो है वो बिल आखिर इलेक्शंस की ही तरफ जाएंगे। ये ज़रूर कहा चीफ जस्टिस ने कि आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी कहीं से भी मिसाल नहीं मिलती। अगर ऐसा होने दिया तो इसके आगे जो है वो फ्यूचर में बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बज़ाहिर जो अदम एतमाद की तहरीक थी इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही थी और उसी दिन ही स्पीकर ने जो है वो रूलिंग दे दी। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जो है वो जल्दी ख़त्म किया जाए। मैं आपको अगेन ये बताऊं, अदालत के ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेशर का ये मतलब नहीं कि किसी साफ़ी का या किसी मीडिया का या किसी सियासतदान का प्रेशर है, लेकिन वो ख़ुद इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक हिसास नौयत का मामला है और इसके ऊपर फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन एक और जो जहाँ से मैं इलेक्शन की बात करता हूँ, उन्होंने कहा जी देखें पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत आइडियल टाइम है, फिर मामला जो है वो आवाम से जो है वो रुजू कर लिया जाए, इलेक्शन लड़ लिए जाएँ। फिर जस्टिस जमाल खान ने जो कहा कि यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, आपने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया और एक पूरी असम्बली जो है वो उड़ा कर रख दी। अदालत बहरहाल बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अटार्नी जनरल के दलाइल के ऊपर। अटार्नी जनरल का बहुत शिद्दत से वेट हो रहा है, वो कल दलाइल देंगे और उसके बाद इस केस की फेट तय होगी। अब मैं आपको बताता हूँ शार्टली मतीउल्लाह जान और फवाद चौधरी की लड़ाई का। मतीउल्लाह जान सुबह जब मैं कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो वो ट्राईपोड लेकर एक और हमारे दोस्त हैं न्यू टीवी के, उनको वो कोई वीडियो करना चाह रहे थे तो मतीउल्लाह उनको वो ट्राईपोड उन्होंने खोल के दिया, तो उस वक्त मैं भी लाइव था। उसके बाद मैं चला गया रोस्टरूम के ऊपर जहाँ ये तमाम सियासतदान जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मैन उस एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं, वहाँ मीडिया के कैमरे लगे होते हैं, तो वहाँ असद उमर जो थे वो बात कर रहे थे और उसके साथ जो थे वो फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे थे। तो जैसे असद उमर साहब की जो है वो बात ख़त्म हुई तो असद उमर साहब मतीउल्लाह जान ने एकदम जो है वो उनसे सवाल दाग दिया। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा जी कि ये जो फ़रा बीबी हैं, फ़रा बीबी वही हैं जो आपको पता है वो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार की फ्रंट मैन थी और वो अभी भाग गई और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा करप्शन की है, बड़े महंगे महंगे कपड़े उनके होते हैं और वो महंगे पर्स इस्तेमाल करती हैं। तो वो उन पे सवाल किया मतीउल्लाह जान ने। तो जो फवाद चौधरी थे उन्होंने उनको कहा कि कमांडो यार आप थोड़ा सा सब्र कर लो, मेरी बात हो जाए तो बाद में सवाल कर लेना। तो लेकिन मतीउल्लाह जो है वो उस पर बजिद रहे, वो बार बार उनसे सवाल पूछते रहे। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव जारी थी। असद उमर से बेसिकली सवाल मतीउल्लाह जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन बात आगे चल गई और वो बहुत आगे बढ़ गई बात। अब यहाँ पे जब मतीउल्लाह को फवाद चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया तो शायद उनको, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो बार बार उनको फोर्स करते रहे, बार बार उनसे सवाल पूछते रहे, तो फिर वहाँ जो है वो तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतीउल्लाह जान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो जो सारी चीज़ें आपने सुनी वीडियोज़ के ऊपर वो वही हैं। फिर एक उन्होंने उनको कहा कि आप पेड हैं, आप साफ़ी नहीं हैं, आप यूट्यूबर हैं। अब फवाद चौधरी साहब से कोई सवाल ये भी पूछे भाई आप मिनिस्टर हैं, हम भी यूट्यूबर ही हैं, इसका मतलब है हम भी साफ़ी नहीं हैं। तो ये बात बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। मतीउल्लाह अगेन आपको उनकी नज़रियात से बेशक इख्तलाफ हो, जिस तरह का मर्ज़ी है वो करें, ज़ाहिर है वो एक इंसान है, वो बहुत अच्छे साफ़ी हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनको सुनने वाले लोग हमारे दरमियान ही मौजूद हैं। तो ये बात किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए कि आप पेड़ हैं। बहरहाल मैं दाद दूंगा यहाँ असद उमर को, वो बिल्कुल खड़े रहे, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई और उसके बाद दोनों लोग जो थे, मतीउल्लाह जान भी थे, वो भी कोर्ट रूम के अंदर बैठे रहे, फवाद चौधरी साहब भी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर बैठे रहे। तो ये एक इतना कोई बड़ा मामला नहीं है जिसको इतना कोई सीरियस ले लिया जाए, लेकिन ताहम ये होना नहीं चाहिए था। अगर मतीउल्लाह थोड़ी देर सब्र कर लेते, फवाद चौधरी अपनी बात कर लेते, तो फिर वो उनको सवाल पूछ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। फवाद चौधरी साहब की तरफ से उनको पेड कहना, एजेंट कहना, यूट्यूबर कहना, साफ़ी ना कहना, मेरे ख्याल में ये तमाम यूट्यूबर्स की तौहीन है जो हम लोग
3-3, 4-4 घंटे वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट करते हैं केस को, ये बात कम से कम हमें समझ नहीं आई। ये सूरत हाल थी। लेकिन जो कुछ मुझे लगता है पंजाब के अंदर हो रहा है, ये कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस होगा, ये कल ख़राब करेगा इमरान खान के केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज आप मुझसे ये चीज़ लिख के ले लें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।